हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर सीखने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमने एक स्टेटमेंट करी थी जिसका नाम है इफ एल्स, जिसमें हम इफ के साथ एक कंडीशन लगाते थे और उसमें दो पार्ट होते थे, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। तो दोनों पार्ट के लिए हम अलग अलग स्टेटमेंट लिखते थे। जो हमारे यहाँ पे पीएचपी में टर्नरी ऑपरेटर है, ये भी बिल्कुल इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। इसमें जस्ट हम इफ नहीं लिखते, हम एक कंडीशन लगाते हैं और उसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर वो फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर हमारी कंडीशन जो फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हमारी दूसरी स्टेटमेंट चल जाएगी। तो पीएचपी के अंदर जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, इसको लिखने का एक खास तरीका है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले राउंड ब्रेसेस लगा लेंगे और उसके अंदर हम एक कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। जो हमारी अंदर कंडीशन आएगी वो कंपैरिजन ऑपरेटर के बेस पे होगी, जैसा कि हमने इफ कंडीशंस के साथ किया था। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मगर उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट आएंगी। ये देखिए, पहले आएगी ट्रू स्टेटमेंट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे पहले कॉलन लगाएंगे और उसके बाद फॉल्स वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, हमारी कंडीशन आ जाएगी पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कॉलन के लेफ्ट वाला पार्ट हमारा चल पड़ेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉलन के राइट वाला पार्ट चल पड़ेगा। अब जो हमारे ये टेनरी ऑपरेटर है, इसमें और इफ एल्स स्टेटमेंट में एक डिफरेंस होता है। वो क्या है कि आप टेनरी ऑपरेटर के अंदर एक बारी में एक ही स्टेटमेंट डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी एक स्टेटमेंट आनी है वो सिर्फ एक लाइन ही हो सकती है, और फॉल्स के केस में भी सिर्फ एक लाइन ही हो सकती है। या तो आप उसमें कुछ प्रिंट करा रहे हो या कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे। मगर जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट डाल सकते हैं। मतलब कि अगर हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो करली ब्रेसेस के अंदर हम जाके वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट डाल सकते हैं वहां पे। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसके अंदर हमने वैल्यू साइन की है 15। अब मैं इसको कंडीशन से चेक करना चाहता हूँ, और कंडीशन कैसे बनाना चाहता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर एक कंडीशन बना ली कि x की वैल्यू अगर 10 से बड़ी है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली हमारी कंडीशन रन हो जाएगी। तो देखिए, उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर ट्रू नाम का एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने z नाम के एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो z में फॉल्स नाम का एक स्ट्रिंग सेव हो जाएगा। तो अभी हमारी ये जो कंडीशन है ट्रू हो चुकी है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो है 15, जो कि बड़ी है 10 की वैल्यू से। और जब हम z को बाहर जाके इको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू, क्योंकि हमारा कंडीशन जो है ट्रू हो चुकी है, और उसके लिए हमारे पास z के अंदर ये वाली वैल्यू साइन हुई है ट्रू। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस टर्नरी ऑपरेटर को और कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है ternary.php, और यही फाइल मैंने अपनी ब्राउजर में भी ओपन कर ली है। राइट साइड में पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट, फिर उसके बाद फोल्डर का नाम, और उसके बाद ternary.php। अब यहाँ पे एडिटर में आके मैं सबसे पहले अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल बना लिया x और उसके अंदर वैल्यू दे दी 10। अब यहाँ पर आकर मैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज करता हूँ और एक कंडीशन बना लेता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर एक राउंड ब्रेसेस लगा के उसके अंदर एक कंडीशन लगा देता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर है 20 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देखिए, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने z नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा देता हूँ ग्रेटर। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं यहाँ पर दोबारा से z नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको ले लेता हूँ, और यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देता हूँ स्मॉलर। ये देखिए, अब यहाँ पर आकर मैं इस कंडीशन से बाहर आकर अपने वेरिएबल की वैल्यू, जो हमारे पास वेरिएबल है z, उसकी वैल्यू को इको कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया पेज को, तो देखिए यहाँ पर आ गया स्मॉलर। स्मॉलर क्यों आया? क्योंकि जो 10 है वैल्यू x की, वो बड़ी नहीं है 20 से। तो इसका मतलब ये कॉलन के राइट साइड वाले पार्ट में आ गया, और यहाँ पर z को वैल्यू असाइन होगी स्मॉलर, और इसी को हमने प्रिंट किया। और अब मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30, और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए, यहाँ पर आ गया ग्रेटर, क्योंकि अब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है। अब इसी सेम कंडीशन को मैं आपको दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर z वेरिएबल नहीं लेना। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। अब जहाँ पर ये कंडीशन हमने स्टार्ट की थी उसमें ही यहाँ पर लगा देता हूँ $z इज इक्वल टू
ये कंडीशन। अब क्या होगा, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ग्रेटर नाम का जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी z में। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर जो स्मॉलर नाम की हमारे पास वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग वैल्यू, ये z नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो ये वैसे ही काम है जैसे अभी हमने किया था, मगर ये थोड़ा छोटा हो चुका है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही प्रिंट हो रही है। मैं यहाँ पर जाके दोबारा चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कर दिया 15 और फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया स्मॉलर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये कंडीशन है ये राउंड ब्रेसेस के अंदर लेना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैं उसको हटा के भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने अब जो हमारी कंडीशन आ रही है इसको राउंड ब्रेसेस से हमने हटा दिया है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही प्रिंट हो रही है। तो हम इस कंडीशन को विदाउट राउंड ब्रेसेस भी लिख सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये हमारी बिल्कुल पूरी स्टेटमेंट है टर्नरी ऑपरेटर की, इसको हम किसी स्टेटमेंट के साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ। ये भी हमारी z नाम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे वैल्यू इज़। मैंने यहाँ पे कॉलन का साइन लगाया, ये जस्ट हमारा एक मैसेज होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेशन साइन का यूज़ करूँगा। तो देखिए अब क्या होगा, z के अंदर पहले ये हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वैल्यू इज ये स्टोर हो जाएगी और उसके साथ में जो भी इस कंडीशन के अंदर वैल्यू निकल के आएगी, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे स्मॉलर हो, वो इसके साथ एम्बेड हो जाएगी। मैं फाइल को सेव किया, ये स्टेटमेंट रन नहीं हुई है, एक सेकंड कुछ दिक्कत है। अच्छा यहाँ पर जो ये हमारी पूरी कंडीशन है इसको हमको एक पूरा एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लेनी पड़ेंगी। तो देखिए एक राउंड ब्रेसेस जो है मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी और जैसे ही हमारी पूरी कंडीशन खत्म हो रही है उसके एंड में भी मैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस का एंड करूँगा। तो ये हमारा पूरा एक ग्रुप बन गया, आप देख रहे हैं। और मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी वैल्यू इज, उसके साथ में जो हमारे पास वैल्यू आई कंडीशन से निकल के स्मॉलर, वो भी प्रिंट होगी। तो ये हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है ये बेसिकली हम तभी यूज़ करते हैं जब छोटा सा ही कोई काम हो। मतलब कि एक स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई ख़त्म होने वाला काम है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा सिर्फ ग्रेटर, अगर ऐसा ही कोई काम है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।